हेलो फ्रेंड्स। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अगर आप एक एडवोकेट है, अगर आप एक वकील है, तो आपका पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकालत ही एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पर ज़िंदगी भर पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर पढ़ना है तो फिर किताबों से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई के ज़माने पे एआई पे डिपेंड होकर अगर हम अपनी वकालत करेंगे तो शायद हम उतना एक्सपीरियंस और उतना डेप्थ में नहीं जा सकेंगे जितना ये किताबें हमें हमें देती है। और दूसरा, एआई के नीचे अगर आप देखोगे तो लिख कर आता है कि ये एआई भी मिस्टेक करता है, तो आपको डबल चेक करना है। और मैं आपको बोलूँ कि मैंने अभी एक चीज़ पे डबल चेक किया तो पता चला कि एआई ने जो बताई थी सेक्शन, वो सेक्शन उस मुताबिक बात ही नहीं करती है जब मैंने उसको किताब के अंदर रेक्टिफाई करने की कोशिश की। तो अगर कानून के अंदर जुड़े हो तो आप बुक से जुड़े रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मेरी इनकम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो या तो कुछ सोशल कॉज में लगाती हूँ और थोड़ा सा पार्ट मैं अपनी किताबों में लगाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने जो नई किताबें ली है वो। और ये ऐसी किताबें जो हम जानते हैं कि अभी ये आपने सुना होगा, BNSS ये सारे जो एक्ट है उसके बैर मैंने अभी लिए हैं। तो ये एक मैंने अभी लिया है जिसका नाम है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये बार बार, क्योंकि कई सारी पिछली जो सेक्शंस है वो इसके अंदर चेंज होके आई है, तो चेंज जो नई वाली सेक्शन जो रिवाइज्ड या चेंज हुई है वो इसमें से देखनी होती है। इसके लिए मैंने ये बुक बाई की है। एक मैंने ये बाई की है और दूसरी अगर आप बुक देखो तो मैंने एक ये ली है द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो एक ये बुक है कि जिसके अंदर भी रिवाइज, जो भी कोई और कानून में रिवाइज सेक्शन है वो इसमें है, इसीलिए ये है। और तीसरी मैंने ये ली है और ये है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये मैंने तीन जो अभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो मैंने किताबें बाई की है। इसके अलावा भी मैंने किताब एक बाई की है। ये मेरी कब से मेरे ध्यान में थी, क्योंकि देखो हम एडवोकेट हैं, हमारे पास तो क्लाइंट जब भी आते हैं तभी फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं। हम जब उनके साथ डील करते हैं तो हमको दोनों की ओर से हमको केस के लिए अपीयर होना पड़ता है और हमको दोनों के जजमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस की वुमेन के जो थे उसके लिए मेरे पास एक बुक थी जहाँ पे जजमेंट्स काफ़ी सारे थे। अभी मैंने एक नई बुक ली है जिसके अंदर हस्बैंड के रिलेटेड जो जजमेंट्स आए हैं वो वाली बुक है। तो ये बुक है लीगल बैटल वॉन बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। तो ये किताब है जिसके अंदर 2022 तक के और मुझे लगता है 22, 23 को भी और 24 को भी डाला गया। मैंने अभी ये किताब खोल के देखी नहीं है पर मैंने मंगाई तो मेरा बोले ये इतनी मोटी किताब है। तो मैं किताबों में इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऑथेंटिक रहना अच्छा लगता है मुझे कि हमारे क्लाइंट जो है वो हम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उनको लगता है हमारे जो वकील है वो हमसे फ़ीस ले रहे हैं तो हमारे लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मेरा एक कॉल था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। क्लाइंट मुझे बोलते कि मैम मैं आप पे पूरा भरोसा कर रही हूँ, तो आप मुझे मुश्किल में से आप कोई रास्ता निकालना। फिर वापस मुझे फ़ोन करके बोलते कि मैम आप फ़ोन करेंगे कोई भी हल आपको अगर नज़र आता है तो क्लाइंट जो है वो हम पर इतना ट्रस्ट करता है। तो उनके ट्रस्ट पर खरे उतरने के लिए ज़रूरी ये है कि हम कानून जो सही मायनों में कानून जो बोलता है वही पिक्चर उनके सामने रखे, भले चाहे फिर वो उनकी अगेंस्ट हो या हम उनको बोले कि इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत कुछ खास नहीं है, यानी तुमको यहाँ से हल मिले या यहाँ से रेमेडी मिले वो ज़रूरी नहीं है। और ये भी हम बताने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या क्या कौन से तुम्हारे जैसे केस थे उसमें कोर्ट्स ने क्या कहा है, या तुम्हारे हस्बैंड जैसे सिचुएशन है या वाइफ जैसे सिचुएशन है उसमें कोर्ट्स ने क्या स्टैंड लिए हैं, कोर्ट्स ने कौन से नए प्रिंसिपल सेट किए, कौन से नए रूल सेट किए, कौन सी नई गाइडलाइंस दिए, तो हम इस बुक किताबों में से पढ़ सकते हैं। और जब हम जब भी एआई पे ढूंढते हैं तो हम बिट्स एंड पीसीस में वो चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि एआई हमको वो पेजेस की कॉपी नहीं देता है, एआई हमको उसमें से थोड़ी चीज़ें उठा के देता है। और अगर आप एआई भी देखोगे, कोई भी एआई आप ले लो, उसके नीचे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जहाँ पे हम टाइप करते हैं ना हमारी क्वेरीज है हमको जो चाहिए, उसके नीचे एक छोटा सा डिस्क्लेमर होता है कि ये एआई भी मिस्टेक कर सकता है, तो प्लीज़ ये जो प्रोवाइड किया गया है उसको आप रेक्टिफाई करें।
जो एआई ने मुझे सेक्शन बताई थी और सेक्शन क्या बात करती है वो बताई थी, तो मैंने इस किताब में जाके उस सेक्शन को टैली करने की कोशिश की कि क्या सही में ये सेक्शन जो है वो इसी तरह की बात करती है। पर मैंने देखा कि उस सेक्शन के अंदर उस तरह की कोई भी बात लिखी हुई ही नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे एआई ने दिया था। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि आप एआई का इस्तेमाल ना करें, पर एआई पर 100% ट्रस्ट करके उस पर डिपेंडेबल ना हो जाए। हाँ ठीक है, कई बार हम रास्ता, हमको पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, फिर गूगल हमको बहुत सारे रास्ते देता है। आज हम मैप से गूगल मैप यूज करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं। आप देखना गूगल मैप ऐसा है कि आप अगर रॉन्ग रास्ता भी ले लोगे तो गूगल मैप आप पे चिल्लाएगा नहीं कि भाई क्या कर रहा है, क्यों गलत रास्ते पे जा रहा है, मैंने तुझे जो रास्ता दिखाया उसी पे चल। नहीं, वो हमको दूसरा हल दिखा देंगे, दूसरा रास्ता दिखा देंगे, भले वो लंबा होगा, हमको बताएगा। आप जिस गली में जिस रास्ते मुड़ जाओगे गूगल वहां से आपकी मंजिल की जो पहुंच है वो आपको बताएगा। तो अगर आप एआई भी देखो तो देखो, एआई को अगर आपकी एक प्रॉब्लम सुना हो ना तो एआई सारी चीजें आपकी फेवर में ही बात करेंगे। आप जितनी भी बात करो वो कभी ये नहीं बोलेगे कि आप इधर गलत हो, आपने ये ठीक नहीं किया है। वो एआई जो आप बोलोगे उसकी फेवर में जितनी चीजें होगी वो आपको बताती जाएगी। तो वो हमको सामने वाले का जो क्या हो सकता है उसके बारे में बात नहीं करते। हम कहते हैं ना कभी के दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो अगर हम कोर्ट में हमारा पक्ष रखने जा रहे हैं तो ये मत सोचो कि सामने वाला हमने जो बोला बस उतना मान लेगा। सामने वाला भी अपना पक्ष रखेगा, सामने वाला भी स्ट्रांग हो सकता है और स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो और इसके लिए ज़रूरी होता है कि एज एन एडवोकेट हम बहुत ही पढ़ाई करें, लॉ बुक्स पढ़े, लॉ बुक्स के अंदर जो जजमेंट्स आए हैं वो पढ़े, और हमारी जितनी गहरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को लेकर, क्लाइंट का भरोसा हम उतनी ही हद तक जीत सकते हैं और क्लाइंट को हम बेस्ट में बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। तो यही मेरी एक अपील थी कि हम एडवोकेट्स हैं तो हमको पढ़ना चाहिए और हमको कानूनी किताबों पर जोर ज़्यादा देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में कोई नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।